तो क्वेश्चन में थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन में थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में थर्ड ने बोला कि इन फिगर 6.5 ये फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी कि पी क्यू ये जो लाइन जा रही होगी ये पैरेलल दिया है एस टी, यानी कि अगर स्ट्रेट करेंगे तो ये इसमें आपस में हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और एंगल दे दिया पी क्यू आर 110, ये वाला एंगल 110 दे दिया, आर एस टी यानी कि आर एस टी ये हमारा 130 दे दिया। फाइंड क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस हमें निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एंगल हमें निकालना है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास हिंट दिया हुआ है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, यानी कि हमें एक पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं। चलो एस टी यानी कि इसके पैरेलल में हम एक बना लेते एक्स, उसको लो वाई। अब मुझे क्या करना है कि ये वाला एंगल निकालना है। इस वाले एंगल को कैसे निकाला जा सकता है? अब देखो सब बोलेंगे भाई भैया ये वाला जो है इसके यहाँ पे पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ये पूरा का पूरा होगा ना, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना सही चाहिए, ठीक है। चलो आते क्वेश्चन को देखो करने को बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। रफली देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो 110 और ये, यानी कि क्या बोले ये अगर इसके पैरेलल है, एसटी के पैरेलल क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है, यानी कि ये वाली लाइन मान लो अगर ये होती, ये इसके पैरेलल होता है, यानी कि ये इसके भी पैरेलल होगा 110, और ये आपस में कोई इंटीरियर बनाएंगे। 110 ये है तो इसको माइनस करेंगे, 180 में से 110 70 ही आ जाएगा। फिर 130 और ये वाला यहाँ पे जो कोने में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये मिलके आपस में कोई इंटीरियर बनाएंगे, तो 130 में से ये तो ये 50 आ जाएगा। और अगर ये तीनों मिलके अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं, 70 ये 50 ये और 20 का हमें फाइंड आउट करना है, 180 में से हमें माइनस कर देंगे 120, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर 60 हो गया। क्वेश्चन हमारे क्लियर। अब क्वेश्चन को बस हमें भाई करना पड़ेगा पूरे तरीके से। तो क्वेश्चन को करते हैं कि भाई हमें क्या बोला था बनाने के लिए, पैरेलल लाइन हमने बना ली, तो लिख दो कि ड्रॉ एस वाई पैरेलल टू एस टी, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ज्यादा बड़ा नाम ना लिखना पड़े, मैं इसको नेम दे देता हूँ लेट स्क्वायर। जब फिगर बनाओगे आंसर याद रखना, कॉपी में जब करोगे ना फिगर जैसे बनाते हो उसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे ट्राई करना कि अगले पेन, मतलब जैसे अगर ब्लू कलर से डायग्राम बनाया, जो चेंज करोगे ब्लैक पेन से करना, ठीक है। इसका नेम मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 और इसको 3 रख देते हैं, तीनों एंगल्स के नेम रख देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 110 डिग्री इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, जो कि क्या बनाते हैं 180 बनाते हैं, यानी कि एंगल 1 मेरा 180 माइनस 110, एंगल 1 मेरा कितना है 70 डिग्री। इतना क्लियर है। अब एंगल 130 प्लस एंगल 3 ये मिलके बनाएंगे 180 डिग्री, सेम रीजन आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर है, ये भी मेरा चीज हो गया भाई। अब एंगल 3 जो क्या निकल जाएगा 180 माइनस 130, एंगल 3 मेरा हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन हमारा इतना क्लियर हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सी लिख दिया गलती से 3 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एक्स आर वाई क्या हमारा है, वो बन रहा है लाइन है, तो हमारा ये हो जाएगा लीनियर पेयर, लिख लेना। एंगल 1 हमारा निकल गया क्या 70 प्लस एंगल 2 मुझे निकालना ही है, एंगल 3 मेरा 50 निकल गया, इक्वल में 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल 180 माइनस 120, क्योंकि 70 प्लस 50 120 हो जाते हैं। एंगल 2 इक्वल 60 डिग्री। और अलग से लिख लो भाई, एंगल 2 को हमने क्या माना है, एंगल 2 इक्वल एंगल क्या था QRS हमने माना हुआ है QRS, यानी कि एंगल QRS इक्वल 60 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो अगर तुम इस चक्कर में हो, सॉरी अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वही चीजें सेम चीज मैंने लिखी है। अगर तुम इस चक्कर में हो कि भाई हम ऐप से कर लेते हैं, ऐप में कर लेंगे, भाई ऐप से करोगे ना फंस के रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे इजी तरीका है कि भाई एंगल को कुछ मान लो 1 2 3 करके मान लो और क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बार ध्यान से देख लो। एंगल 1 मैंने किसको माना था, एंगल QRX, इस वाले एंगल को माना, जिससे मैंने एंगल 1 की निकाल ली। एंगल 2 को मैंने किसके इक्वल माना था, ये वाला भाई QRS के बराबर में, वो हमने कर लिया फाइंड आउट। इसलिए हमारा क्या होता है, एक तो टाइम बचता है और ऊपर से अगर तुम पूरा एंगल का नाम लिखोगे ना बार बार, उसमें एक तो तुम्हारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ऊपर टाइम टेकिंग भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस के अंदर जो भी चेंजेस करो, सॉल्यूशंस के अंदर जरूर से जरूर डायग्राम बनाओ। पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सॉल्यूशंस के अंदर जितना भी चेंज करोगे, एक डायग्राम पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम टू सेम वैसे बना लो, सिंगल पेन से ब्लैक से ब्लू से तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर दूसरा उसके अंदर जो भी चेंज हो सके, जैसे मैंने चेंज किया है, पहले रेड से क्वेश्चन जैसा था वैसे बना लिया और मैंने चेंज किया सारे ब्लैक से कर दिया कि भाई मैंने इस एंगल को ये माना है। इतना कर दोगे तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाएगा, नंबर तुम्हें पूरा हो जाएंगे, तुम्हारे टीचर को समझ आ जाएगा भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमने रटा नहीं है। यही चीज हमें हर क्वेश्चन के अंदर करते हुए चलना है। एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।